हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक इनसाइट्स में। इस चैनल में हम लाते रहते हैं अलग अलग बुक समरी। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। आप में से बहुतों ने तो इसका नाम सुना भी होगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताब है, जिसका इस्तेमाल एक छोटे बच्चे से लेके एक कॉर्पोरेट इंडिविजुअल तक कर सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरीके से फाइनेंस के बारे में, पैसे के मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लेखक के बारे में बात करते हैं। तो इसके लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने अपने पर्सनल स्टोरी को शेयर किया है अपने लाइफ के बारे में बता के। तो इसमें जैसा कि उन्होंने बताया है कि इन्होंने अपने दो पिताओं के बारे में बताया, रिच डैड और पुअर डैड। रिच डैड इन्होंने अपने दोस्त के पापा के बारे में बात की है और पुअर डैड इन्होंने खुद के पिता के बारे में बात की है। तो किस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को समझाया है, उसमें हम जाते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 1 यानी चैप्टर 1, अमीर पिता गरीब पिता। इस अध्याय में दो पिताओं की विपरीत मानसिकता के बारे में बताया गया है। कैसे गरीब पिता शिक्षा और मेहनत से आर्थिक सुधार प्राप्त करने पर जोर देते हैं, जबकि दूसरी ओर अमीर पिता कियोसाकी को निवेश और बिजनेस के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सिखाते हैं। दोनों की सोच अलग अलग है। एक की सोच सिक्योर वाली है, बिल्कुल सिक्योरिटी, नौकरी करके पैसा कमाने की, और दूसरे की सोच है रिस्क लेने की और बिजनेस करने की। तो इसी दोनों सोच के बारे में डिस्कस किया गया है चैप्टर 1 में। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 के लिए। इसमें कहा गया है कि पैसे के लिए काम करना बंद करो। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अमीर पिता से सीखना शुरू किया। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि वे केवल पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा उनके लिए काम करे। उन्होंने व्यवसाय और निवेश के महत्व को समझाया। चैप्टर 3 में वित्तीय साक्षरता के महत्व को बताया गया है, जिसमें अमीर पिता के अनुसार वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है। केवल पैसे कमाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना भी आवश्यक है। कियोसाकी यहाँ विभिन्न वित्तीय अवधारणाओं जैसे संपत्ति और देयताओं की चर्चा करते हैं। आने वाले चैप्टर 4 और 5 में उन्होंने बात किया है अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना और टैक्सेस और कंपनियों का इतिहास। तो उन्होंने चैप्टर 4 में कहा है कि हमें अपनी नौकरी के अलावा खुद के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अमीर बनने के लिए अपनी संपत्तियों में निवेश करना चाहिए, न कि केवल वेतन पर और एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहना चाहिए। कियोसाकी कर प्रणाली और कंपनियों के इतिहास के बारे में बताते हैं। अमीर लोग कानूनों का लाभ उठाने और कंपनियों के माध्यम से अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और उसे बेहतर तरीके से जानते हैं। आगे वो बोलते हैं कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं। चैप्टर 6 में उन्होंने कहा है कि रचनात्मकता और नवाचार के महत्व पर जोर दिया है। अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं और पैसे का आविष्कार करते हैं। वो समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीकों को खोज लेते हैं। आने वाले अध्यायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगले अध्याय में कहा गया है काम के लिए सीखो, पैसे के लिए नहीं। कियोसाकी सलाह देते हैं कि लोगों को नई कौशल सीखने पर ध्यान देना चाहिए, नए नए स्किल्स हासिल करने चाहिए जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सके। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव और शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में कैसे बाधाओं को पार करें ये बताया है। इस अध्याय में आम बाधाओं के बारे में चर्चा की गई है जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता की राह में सामना करते हैं, जैसे डर, संदेह, आलस और बुरी आदतें। इन्हें पार करने के तरीके समझाए गए हैं। अगले अध्याय में काम के लिए शुरुआत करें, इसे बताया गया है। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए एक मजबूत योजना और कार्रवाई आवश्यक है। आपको अपने लक्ष्यों को पहचानना और उनके लिए प्रयास करना चाहिए। आखिरी अध्याय में यानी अध्याय 10 में उन्होंने कहा है देना और आपको मिलेगा। यानी कियोसाकी देने के महत्व को बताते हैं। वे मानते हैं कि लोग उदार होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं,
वह अधिक से अधिक धन और संतोष प्राप्त करते हैं। यानी ये नहीं कि सिर्फ कमाया और अपने पास ही कॉन्फाइन रखा पैसों को, नहीं, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ उसको इन्वेस्ट भी करना है, निवेश भी करना है और ज़रूरतमंदों की मदद भी करनी है। इससे क्या होगा कि एक सेंस ऑफ एक अबंडेंस आता है अपने अंदर और वो खुद ही पैसे को और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली इस पुस्तक में पारंपरिक शिक्षा और वित्तीय शिक्षा के बीच अंतर को उजागर करती है और पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता की मार्ग पर प्रेरित करती है। तो फाइनली इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम और इस बुक के कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा इस पुस्तक में कि बड़ी ही चतुराई से और बहुत ही आसानी से उन्होंने कैसे अपने पिता, यानी जिनको उन्होंने पुअर डैड कहा, और अपने दोस्त के पिता जिन्हें उन्होंने रिच डैड नाम से रेफर किया, उनके बीच में तुलना करके, कंपैरिजन करके उन्होंने कितने आसान तरीके से दो अलग अलग मानसिकताओं को बताया। उन्होंने ये भी समझाया कि कैसे अलग अलग मानसिकताओं के कारण एक इंसान गरीब का गरीब रह जाता है, एक इंसान अमीर होता चला जाता है। इसमें एक और उदाहरण है कि कोई एक गरीब व्यक्ति को पकड़ के आप उसको करोड़ों रुपए दे दो, काफ़ी ज़्यादा पैसा दे दो, और कुछ सालों बाद आप वहाँ पे आके देखो कि वो क्या कर रहा है, तो आप पाएंगे कि वो फिर से गरीब हो गया। इसका कारण ये है कि उसको पैसे का प्रबंधन नहीं आया, उसको मनी मैनेजमेंट नहीं आया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आया। तो इस किताब में बेसिकली यही समझाया गया है कि सिर्फ आपको अपने सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर नहीं रहना है। अगर आप जॉब भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो भी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैरेलल बिजनेसेस में, अदर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम में, जिससे आपके पास पैसा आता रहे दूसरे सोर्सेज से भी। उसके अलावा से किस तरह हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें उसका रिटर्न्स मिलेगा, ये भी उसमें बताया गया है। और बिजनेस के बारे में बताया गया है, हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताया गया है। तो कुल मिला के क्रक्स ये है कि काफ़ी अच्छी किताब है और फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में और काफ़ी अच्छे तरीके से उदाहरण पेश करके समझाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये बुक समरी रिच डैड पुअर डैड का पसंद आया होगा। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाके डायरेक्टली इसका पेपरबैक कॉपी भी खरीद सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट्स में आप ये बता सकते हैं कि आप अगले कौन से बुक्स का समरी सुनना पसंद करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले किसी बुक समरी के साथ। तब तक के लिए मी साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।